छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी मैथ से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है बीजगणित अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज। प्रश्न आपके सामने है। पहला, द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इज, अर्थात 1 का वर्ग डॉट 2 का वर्ग अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का वर्ग डॉट 3 का वर्ग अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का वर्ग डॉट 4 का वर्ग अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट का योगफल है। और ये प्रश्न आया है पीजीटी 2010 में। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले देखो सवाल, देखो क्या है। 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब देखिए, Tn बराबर n स्क्वायर और वाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। देखिए कैसे बनाते हैं, ये कैसे बना फॉर्मूला। देखिए यहाँ है 1 का स्क्वायर और यहाँ 1 फैक्टोरियल। ध्यान दो आप, तो n मान लिया। यदि n को 1 रख दिया हमने तो 1 का वर्ग 1 फैक्टोरियल, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 का वर्ग हो गया ना। इस प्रकार लिखते हैं। अब क्या करें, इसे खोलें तो ये हो गया, देखो n स्क्वायर होल स्क्वायर खोलें, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दूना दोनों की गुणा अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखिए Tn बराबर, इसे खोलेंगे तो n की पावर 4 हो गया अपॉन n फैक्टोरियल प्लस, अब ये हो गया, इसे लेते हैं अब तो कितना हो गया ये 2n की पावर 2 और 1 3 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस, अब एक बार को लिख लेते हैं n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान रखें, n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल n का मान होता है 15e प्लस 2 और इसका मान कितना होता है 5e और इसका मान 2e। अब देखो 15e 5 दूनी 10e प्लस 2e। अब इनको ऐड करो, कितना हो गया 5 6 7 1 2 27e। आंसर विकल्प में देखिए कौन सा आंसर सही है वो हमारा, विकल्प में ए विकल्प हमारा बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सम ऑफ द सीरीज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब इज, अर्थात श्रेणी 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n की घात 3 का योग होगा। देखिए ये हैं दे रखे हैं विकल्प। तो देखो एक फॉर्मूला होता है सम, क्या होता है ये n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो कौन सा ये विकल्प ए है जो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, द वैल्यू ऑफ 3.6 प्लस 6.9 पॉइंट नहीं है, डॉट है ये, प्लस 9.12 प्लस डॉट डॉट 3n डॉट 3n प्लस 3 इज, अर्थात 3.6 प्लस 6.9 प्लस 9.12 12 प्लस डॉट डॉट 3n प्लस 3 का मान क्या है। ये पीजीटी 2019 में आया है प्रश्न। ये विकल्प दे रखे हैं, देखना है कौन सा इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर ये ले लेंगे 3n और वही 3n प्लस 3, या इसे हम खोलें तो कितना होगा Tn बराबर 3 3 9 n स्क्वायर प्लस
3 3 9 n, इतना हो जाएगा। अब इतने का मान पूछ रहा है, ऐड करने हैं, सम करने हैं, तो क्या करेंगे, एस एन बराबर समेशन टी एन बराबर इसको लेंगे 9 समेशन एन स्क्वायर प्लस 9 समेशन एन। अब यहाँ देखो एस एन बराबर 9 तो ऐसे रहेगा ये, और सम एन स्क्वायर का सम कितना फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका मान होता है एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 प्लस 9, और इसका क्या होता है, तो समेशन एन का होता है भाई एन प्लस 1 अपॉन कितना 2। अब देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 कट गया ये, एस एन बराबर हो गया 3 प्लस 1 और 2n प्लस 1/2 प्लस ये 9 ही रहेगा और n प्लस 1 और n/2। अब देखिए कॉमन ले लें इसमें, तो कॉमन क्या है हमारा 3, कॉमन आएगा भाई, कॉमन कितना आएगा हमारा, एक तो n मिल रही है दोनों में, n प्लस 1 और 2 ये कॉमन है, ठीक है ना। तो क्या करें इसका, जब हमने कॉमन लिया तो देखो यहाँ कितना बचा n और 2n प्लस 1, और इसमें क्या बचा 9n, ठीक है ना, बराबर। अब इसे हल करें तो n प्लस 1 अपॉन 2, और इसे खोलेंगे 2n प्लस n प्लस 9n, 2n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हुआ बराबर n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, 9 और 1 10n, कितना हुआ 10n हो जाएगा ये, है ना। क्या करें हम, इसमें से हम एक n कॉमन लें, सुनो एक सेकेंड, 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, तो अरे एक और चीज़, यहाँ 3 भी तो बच रहा है, ये 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6n, और ये हुआ 3n, तो 9 और 3 ये हो जाएगा 12 और ये 6n, इतना आया, ठीक है ना। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है 6n, तो 6n कॉमन ले लिया, और भाई 6n, एक सेकेंड, n तो यहाँ कॉमन आ गया हमारा, तो n क्यों बचेगा, तो ये n यहाँ कॉमन नहीं है हमारा, ये n कॉमन नहीं रहेगा, ये कॉमन नहीं है, इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें 6n कॉमन आ गया, तो देखो n प्लस 1 तो है ही, ये इतना हो गया, 6n कॉमन ले आया, तो यहाँ आया n प्लस 6 दूनी 12 2 अपॉन 2, और 2 से कितनी बार कटा 3 बार, तो ये कितना हो गया 3n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है ना, 3n क्या कर रहे हैं n प्लस 1 और n प्लस 2, दोबारा देखो इतना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इतने का मान क्या करना, tn बराबर 3n, ये देखो ये लिख लिया हमने, सही है ना। अब देखो इसे खोलेंगे 3 3 9 n स्क्वायर प्लस 9n हो गया, ओके, यहाँ तक ठीक समझ गया है। फॉर्मूला एस एन इनका समेसन tn, और tn को कैसे लिखेंगे, इसको हम 9 समेसन n स्क्वायर प्लस 9 समेसन n। अब 9 तो ये हो गया, n स्क्वायर समेसन n स्क्वायर का मान क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, 2 3 6, तो 3 से कटा 3 2 नीचे और 3 3 9, ये बचा 3/2 n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये कितना बचा 9 n प्लस 1 2, ये हो गया। अब देखिए आगे इसमें से n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा 3n और 2n प्लस 1,
और यहाँ कितना बचा 9n 9n, ठीक है ना, 3 है यहाँ 3। अब इसकी मल्टीप्लाई की, ये तो n+1। अब देखो इसे जब बोला है 3 दूनी 6, n² + 3n + 9n हो गया, ठीक है ना। अब देखो n+1/2 6n², 9 और 3 12n हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको हम देखो दोबारा से कराएं हैं। अब है हमारा ये n+1/2 इंटू 6 कॉमन आ गया, तो कितना बचा देखो n² + 2n, n+1 6n और कॉमन ले लिया n, तो कितना हुआ n+2/2, और 2 से काट दिया, 2 तिया 6, ये चीज़ है ना। दोबारा से देख रहे हैं हम। अब कितना आया 3n, और फिर n+1 और n+2 आ गया। अब तो समझ में, यही हमारा आंसर है। ओके, अब देखो विकल्प कौन सा ठीक है, तो विकल्प में देखेंगे हम, तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आ रहा है। देखो ये आंसर है। ओके, तो बस इतना ही आज के लिए। अगली वीडियो लेकर आएंगे, बने रहें चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं वीडियो कैसी लगी।